RKSITI के YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। कल हम लोग 10 नंबर क्वेश्चन तक देख लिए थे। आज नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 11 नंबर। तो देखिए एक क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, श्रेणी परिपथ की कुल संधारित्र की गणना कीजिए। तो ये दिया है आपका 10 माइक्रोफैरड, ये भी दिया है 10 और ये दिया है 20 माइक्रोफैरड। तो आपको पता है कि कैपेसिटर में जो है श्रेणी में अगर दिया है तो रेजिस्टेंस में जिस तरह से हम समांतर को सॉल्व करेंगे उस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। तो आपको पता है कि 1/C इक्विवेलेंट बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। चूँकि आपको ये भी हमने बताया था कि जब समान कैपेसिटर होंगे या रेजिस्टेंस होंगे समांतर में, तो एक रेजिस्टेंस और कितने रेजिस्टेंस समान है वो हम लोग नीचे उतना संख्या ले लेंगे। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि 10 और 10 यहाँ 2 समान है, तो 10 बटा क्या हो जाएगा 2। आपको क्या मिल गया 5, इतने का मिल गया 5 और एक ये 20 हो गया। तो आप निकाल लीजिए R1 इंटू R2 अपान C1 इंटू C2 अपान C1 प्लस C2 से निकाल लीजिए C इक्विवेलेंट। तो देखते हैं हम लोग क्या आएगा। एक तो हमारे पास है 20 गुणे 5 बट्टा 20 प्लस 5, तो ये हो जाएगा आपका 100 बट्टा 25, 25 चौका 100। ऑप्शन क्या होगा 4 माइक्रोफैरड। ऑप्शन ए सही हो जाएगा आपका। नेक्स्ट देखेंगे, चलिए आगे बढ़ते हैं। श्रृंखला में विभिन्न वोल्टेज रेटिंग संधारित्रों को जोड़ने से पहले क्या सावधानी बरतनी चाहिए। श्रृंखला में विभिन्न वोल्टेज रेटिंग संधारित्रों को जोड़ने से पहले क्या सावधानी बरतनी चाहिए। अच्छा, तो क्या बरतनी चाहिए, सभी कैपेसिटर एक ही निर्माता के होना चाहिए, ऐसा तो कुछ नहीं है। प्रत्येक कैपेसिटर वोल्टेज ड्रॉप इसकी वोल्टेज रेटिंग से कम होना चाहिए। हाँ ये तो होगा, बी ऑप्शन होगा आपका। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कौन सा पदार्थ अनुचुंबकीय पदार्थ है। अच्छा, विच मटेरियल इज द पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। तो आपको पता है कि चुंबक हमारा 3 प्रकार का होता है, फेरो, डाया, पैरा। ठीक, तो जो पैरामैग्नेट होता है वह जो है चुंबक को प्रतिकर्षित करता है। तो यहाँ पे तांबा, बिस्मिथ, ग्रेफाइट, ये तो क्लीट वायरिंग, ये तो किसी चुंबक में तो आएगा नहीं। जो अनुचुंबकीय इसमें होगा वो आपका तांबा होगा, ये बी ऑप्शन हो जाएगा। बीएच वक्र में यक्ष द्वारा अंकित भाग का नाम क्या है। ये जो यक्ष से दर्शाया गया है इस भाग का क्या नाम है। तो ये हम लोग बोलते हैं इसको, यहाँ से ये होता है क्रोएसिविटी होता है, कोएरेसिविटी, ये जो ए ऑप्शन होगा। विद्युत परिपथ में चालकता के लिए चुंबकीय सर्किट में समान शब्द क्या है। तो इसमें जो है परमियंस होता है। नेक्स्ट देखेंगे, रिलक्टेंस की इकाई। तो रिलक्टेंस की इकाई जो हमारा होगा वो होगा एम्पियर टर्न प्रति वेबर।
सी ऑप्शन। चलिए, यदि विद्युत आवेश Q है और वोल्टेज V है तो संधारित्र C की सही अभियुक्ति क्या है? तो हमारा Q = CV होता है। C की सही C = Q/V, ये ऑप्शन हो जाएगा। आप एक विद्युत चुंबक की खींचने की ताकत कैसे बढ़ा सकते हैं? अच्छा, खींचने की ताकत हम देखते हैं कैसे बढ़ा सकते हैं। ऑप्शन दिया है क्षेत्र की तीव्रता बढ़ाएं, बी दिया है कुंडली में करंट कम करें, कुंडली में घुमाव की संख्या कम करें, पदार्थ के बीच एक वक्र को बढ़ाएं। तो इसमें जो ऑप्शन दिया है सारा गलत। ए ऑप्शन जो दिया है क्षेत्र की तीव्रता को बढ़ाएं, ये हम करेंगे तो इसकी चुंबकत्व को बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, फ्लक्स घनत्व हमेशा चुंबकीय बल से पीछे रहता है, किसको परिभाषित करता है? तो ये जो होता है ये आपको हिस्ट्रेसिस को परिभाषित करता है। ए ऑप्शन। बी 20 नंबर क्वेश्चन, चुंबकीय क्षेत्र में रखी गई आसपास की धातु पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो प्रभाव इसमें यही पड़ता है, ईडी करंट। आसपास जो वस्तु चुंबकीय क्षेत्र में रखी गई आसपास की धातु पर ईडी करंट का जो है प्रभाव पड़ता है। 21 नंबर देखेंगे, वायु संधारित्र का उपयोग किस उपकरण में किया जाता है? तो वायु संधारित्र जो होता है ये दिया है टीवी ट्यूनर, बी दिया है दोलक, सी दिया है ध्वनि विस्तारक यंत्र और डी दिया रेडियो रिसीवर। रेडियो रिसीवर में इसका उपयोग होता है। यदि 22 नंबर देखेंगे, यदि ध्रुवीकृत इलेक्ट्रोलाइटिक संधारित्र विपरीत रूप से जुड़ा हुआ है तो क्या होगा? तो ये अत्यधिक गर्मी के कारण विस्फोट होगा। बी ऑप्शन हो जाएगा। 23 नंबर देखेंगे, पैरा चुंबकीय पदार्थ कौन सा है? विच इज डायामैग्नेटिक। तो डायामैग्नेटिक जो हमारा होगा वो लकड़ी होगा, वुडन। फ्लक्स घनत्व की एसआई इकाई क्या है? फ्लक्स घनत्व की एसआई इकाई जो होता है वो टेस्ला होता है। ए ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 25 नंबर, पदार्थ का बीएच वक्र हिस्ट्रेसिस लूप के आकार क्या दर्शाता है? पदार्थ का रिलक्टेंस, ए ऑप्शन दिया है, बी दिया है पदार्थ की क्षेत्र तीव्रता, सी दिया है पदार्थ की चुंबकीय विशेषताएं। ये यही तो सी ऑप्शन हो जाएगा आपके। चलिए 26 नंबर देखते हैं, कौन सी विद्युत मात्रा सीधे भंवर धारा के समानुपाती होती है? तो आपका जो होगा वो P = सीधे जो समानुपाती होता है वो फ्रीक्वेंसी होता है। अरे यही ना होता है F² T² भी। चलिए 27 नंबर देखेंगे, परमिएबिलिटी के परिवर्तित होने का क्या कारण है? तो इसका फ्लक्स घनत्व जब परिवर्तित होगा तो परमिएबिलिटी भी परिवर्तित होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, किस प्रकार का संधारित्र अंतरिक्ष इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए उपयोग किया जाता है? तो ये इलेक्ट्रॉनिक टैटलम प्रकार जो होता है वो अंतरिक्ष के लिए होता है। चलिए 29 देखेंगे,
इलेक्ट्रोलाइटिक संधारित्र का प्रभाव क्या होता है अगर खुला परिपथ दोष होता है? 29 का यह कार्य नहीं करेगा, कार्य नहीं करेगा ये। थर्टी नंबर देखेंगे। यदि संधारित्र में प्लेटों की दूरी कम हो जाती है तो धारिता के मान में क्या परिवर्तन होगा? तो अगर प्लेटों का जो है कम करेंगे तो धारिता जो होगी हमारी वो बढ़ेगी। ये डी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, चुंबक की कौन सी विशेषता दर्शाई गई है? तो ये दिशीय विशेषता जो होता है यही दर्शाया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, विच इज ए पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, अनुचुंबकीय पदार्थ कौन सा है? तो इसमें जो है ये ए जो है आपका अनुचुंबकीय पदार्थ होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 33, चुंबकीकरण की किस विधि का उपयोग वाणिज्यिक उद्देश्य हेतु अस्थायी चुंबक बनाने के लिए किया जाता है? तो ये जो प्रेरण विधि होता है इसी का उपयोग किया जाता है। 34 नंबर, यदि घुमावों के बीच की दूरी बढ़ती है तो प्रेरण का प्रभाव क्या है? तो ये प्रेरण घुमाओगे तो बढ़ेगा, तो ये बढ़ेगा। 35 नंबर देखेंगे, संधारित्र में पराविद्युत कुचालक का कार्य क्या है? तो इसका कार्य जो है ये संधारित्र की ताकत बढ़ाता है, पराविद्युत जो होता है। 36 नंबर देखेंगे, संधारित्र में धारिता का मान किस कारक के द्वारा निर्धारित हो रहा है? तो इसमें जो प्लेटों का क्षेत्रफल होता है इसी पे निर्भर करता है। नेक्स्ट देखते हैं, आरएफ युग्म सर्किट में किस प्रकार के संधारित्र का उपयोग किया जाता है? तो इसमें जो है मोनोलिथिक का उपयोग किया जाता है। तो आज ये हमारा चैप्टर समाप्त हो गया। आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, आप लोग से रिक्वेस्ट है कि कृपया वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों में शेयर करें, अधिक से अधिक शेयर करें इसको, और सारे क्वेश्चन अच्छे से देखें क्योंकि आपके जो है सीबीटी एग्ज़ाम जुलाई अगस्त में होने का है। तो इसलिए आप लोग अपनी तैयारी को थोड़ा तेज़ कर दीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।